नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे दी एज लीगल, जहां हम कानूनों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बनें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों की जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। स्ट्रे डॉग्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में किया संशोधन। कहा, दिल्ली एनसीआर में टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएंगे उठाए गए आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के आंकड़े प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। जनहित याचिका का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धी अधिकारियों के बीच बदला लेने के तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का एमपी, एमएलए, जजों, पत्रकारों, आईएएस अधिकारियों को हैदराबाद में भूमि आवंटन रद्द करने वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों की वैधता पर फैसला सुनाया। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रे डॉग्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह अंतरिम आदेश पारित करते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की 3 जज की बेंच ने 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगाते हुए अपने अंतरिम आदेश में कहा, सभी आवारा कुत्तों यानी स्ट्रे डॉग्स को टीकाकरण के बाद ही उसके इलाके में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। खतरनाक और काटने वाले स्ट्रे डॉग्स को पहले पकड़ा जाएगा और जरूरत पड़ी तो शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। जो भी स्ट्रे डॉग्स पर स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25,000 से लेकर 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो वही कोर्ट ने अपने आदेश में समूचे भारत में चल रहे इस तरह के मामलों को ट्रांसफर कर दिया है, जिस पर देश भर के लिए समान दिशा निर्देश कुछ हफ्तों में जारी किए जाएंगे। शुक्रवार के सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम आदेश पारित किए हैं, जहां पर 11 अगस्त को जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच द्वारा पारित आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। 11 अगस्त को जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए, जिस पर विरोध के 3 जज की बेंच ने मामला सुना था। साथ ये भी जानना जरूरी है कि 11 अगस्त को कोर्ट ने अपने आदेश में रेबीज से हुई मौतों का खासा जिक्र किया था, जिसके बाद स्ट्रे डॉग्स के मामले में सख्त आदेश दिए गए थे, जो फिलहाल अब रोक दिया गया है। दूसरी खबर है, बाल तस्करी और खोया पाया पोर्टल पर दर्ज लापता बच्चों के अनसुलझे मामलों पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र को उन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े शब्दों में याद दिलाने का निर्देश दिया जिन्होंने लापता बच्चों के मामले से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यह याचिका उन बच्चों के दुर्दशा को उजागर करती है जो कई राज्यों में सक्रिय संगठन तस्करी नेटवर्क के शिकार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि कई राज्यों से जानकारी अभी भी अवेटेड है। न्यायालय ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं वे हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगरी हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी। केंद्र को निर्देश दिया गया कि वह आंकड़ों को एक चार्ट में संकलित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अदालत ने आदेश दिया कि इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिवादी भारत संघ इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े अनुस्मारक जारी करेगा ताकि वे उन्हें आंकड़े प्रस्तुत करें, ताकि वे उपलब्ध आंकड़ों को एक चार्ट में संकलित कर सके और उसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित याचिका के तंत्र का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धी सरकारी अधिकारियों के बीच बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता। सीजेआई बिहार गवाही जस्टिस विनोद चंद्र और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच उन अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें झारखंड सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करते समय प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। यह अवमानना याचिकाएं झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मारंडी और अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति झारखंड द्वारा दायर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकाश सिंह के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अजय कुमार सिंह को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के पद से अनऑथराइज्ड रूप से हटा दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया, यदि कोई व्यक्ति राज्य द्वारा सेवा से अवैध रूप से हटाए जाने या किसी पद पर उसके वैध
दावे को अस्वीकार किए जाने के संबंध में की गई किसी कार्रवाई से व्यतीत है तो ऐसे अधिकारी कानून में उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकती है। बेंच ने आगे कहा कि जनहित याचिका तंत्र केवल उन लोगों के लिए है जो सामाजिक आर्थिक रूप से अदालतों का दरवाजा खटखटाते से वंचित है। चौथी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें हैदराबाद नगर निगम सीमा के भीतर सांसदों, विधायकों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों और रक्षाकर्मियों, पत्रकारों आदि की रेसिडेंटल सोसाइटीज को भूमि के अधिमान्य आवंटन रद्द कर दिया गया था। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह के बेंच ने सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन, अनीता सैन्य, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लुथारा, आत्माराम नोटकन्नी, विकास रंजन भट्टाचार्य, जयदीप गुप्ता और दामा शेषद्री नायडू सहित कई सीनियर एडवोकेट की सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। समता के आधार पर दया और प्रतिकूल की गुहार लगाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं की ओर से तर्क दिया गया कि भूमि आवंटन 2008 में किया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य हुए और आज 2025 में उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। कुछ लोगों की ओर से न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर बाजार मूल्य पर भुगतान करने की इच्छा भी व्यक्त की गई, ये मानते हुए कि आवंटन नीति अनफेयरनेस और मनमानी की कुप्रथा से ग्रस्त थी और असमानता को बढ़ावा देती, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता था। न्यायालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, सहकारी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। अब आते हैं आखिरी खबर में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 21 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अमरावती की अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के माना अनुसूचित जनजाति के दावे को अमान्य घोषित किया गया था। जस्टिस प्रवीण एस पाटिल की अध्यक्षता वाली अदालत ने माना कि समिति ने बिना कारण बताए पुनः जांच के निर्देश देकर गलती की, विशेष रूप से तब जब विजिलेंस सेल ने स्वतंत्रता पूर्व दस्तावेजों, विशेष रूप से 1932 के कोतवाल बुक प्रविष्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि की, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दादा परदादा फकीरियों को माना अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने की पुष्टि की गई थी। अदालत ने समिति की आलोचना की कि उसने मूल्यवान साक्ष्यों को नजरअंदाज किया और यह सुनिश्चित नहीं किया कि जांच करने वाला व्यक्ति जनजाति के रीति रिवाजों और परंपराओं में एक्सपर्टीज या शोध अनुभव रखता हो। परिणाम स्वरूप अदालत ने समिति के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझने के लिए दी एच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।